नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी विद सुनील पे आप लोगों का स्वागत है। चलो दोस्तों, हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था, स्टार्ट हो चुका था, प्रॉफिट लॉस स्टार्ट हो चुका था। हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया था और आप लोगों को बेसिक बता दिया था। ठीक है दोस्तों, हम लोग अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो आपके सामने आ चुका है दोस्तों, पढ़ो, देखो, ट्राई करो, लगाने की कोशिश करो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति जो है अपनी वस्तु को 4% नुकसान पर बेचता है। एक व्यक्ति है एक वस्तु को जो है बेचता है 4% के नुकसान पर, मतलब 4% की हानि पर बेचता है। ठीक है दोस्तों, यदि वह इसे 49.50 रुपया अधिक में बेचता है। रुपया में जो दोस्तों है 49.50 रुपया अधिक में बेचता है तो 5% लाभ होता है। जब अधिक में बेचता है तो 5% लाभ होता है। तो वस्तु की लागत मूल्य पूछ रहा है दोस्तों, मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पूछ रहा है दोस्तों। कह रहा है लागत मूल्य का है उस वस्तु का। चलो दोस्तों, हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 4% नुकसान होता है एक वस्तु पर। ठीक है, बेचता है जब दोस्तों। ठीक है, हमने बोला था जब प्रॉफिट होगा 100 में प्लस कर देंगे और जब हानि होगी तो 100 में माइनस कर देंगे। हमारा प्रतिशत में विक्रय मूल्य आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ बोल रहा है 4% नुकसान पर बेचता है। 4% नुकसान पर बेचता है तो कितने प्रतिशत पर बेचता है, 96 की बेचता है। ठीक है दोस्तों, 100 में से 4 माइनस करोगे आ जाएगा 96% विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 96 की बेचता है। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत में 96% की बेचता है और बोल रहा है यदि वह इसे 49.50 रुपया अधिक में बेचता है। ठीक है दोस्तों, रुपया में बोल रहा है 49.50 रुपया अधिक में बेचता है तो उसे 5% प्रॉफिट होता है, मतलब लाभ होता है। तो उस वस्तु की लागत मूल्य देखो, जब 5% प्रॉफिट होगा, ठीक है दोस्तों, लागत मूल्य हमने माना 100 था, 4% नुकसान पर बेचा, 96% की बेची। और जब जो है दोस्तों प्रॉफिट हुआ है 5% का तो 100 में 5 जोड़ेंगे 105 आ जाएगा। ठीक है, 105 की बेचता है। पहले 96 के बीच बेच रहा था, फिर 105 की बेचता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमारा लागत मूल्य 100% है, उसमें जो है जब 4% नुकसान पे बेचा तो 96% की बेची, 5% प्रॉफिट पे बेचा तब जो है 105 की बेची। ठीक है दोस्तों, यह जो है यदि वह जो है पहले से कितने अधिक में जो है बेचा है। देखो दोस्तों, कितने प्रतिशत अधिक में बेचा है, 5 से घटा दो 15 में से 6 चले गए, 9 बच्चे दोस्तों। ठीक है, और 9 से 9 चले गए 0 बचा। ठीक है, 9 बचे, जो 9% अधिक में जो है बेचा है पहले से। पहले 96% की बेच रहा था, फिर 5% प्रॉफिट पे बेचा, 105 की बेचा है। ठीक है दोस्तों, और कितना अधिक बेचा है, 9% अधिक बेचा है। क्वेश्चन में दिया गया है कि जो है बेचता है यदि वह इसे 49.50 रुपया अधिक में बेचता है। जो है रुपया में कितना, 49.50 रुपया में अधिक बेचता है। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत में 9% अधिक में बेचता है, रुपया में 49.50 रुपये की अधिक में बेचता है। क्वेश्चन में पूछा है लागत मूल्य, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य पूछा है हम लोगों से दोस्तों। क्रय मूल्य होता है 100%, 100% बराबर हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, 100% बराबर हम निकाल लेंगे कि हमारा जो है क्रय मूल्य कितना है, माना x रुपया है दोस्तों। अब यहाँ पे हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई कर लो, देखो करो 3 मल्टीप्लाई। देखो हम लोग इधर हल करते हैं दोस्तों। देखो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 9x
बराबर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 49 इंटू 50 इंटू 100। रुको दोस्तों, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं। देखो 9x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई 49.50 49.50 इंटू 100। ठीक है दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई करी, ये आ गया, इसकी मल्टीप्लाई ये आ गया, ये बराबर में थे इसीलिए तेरे मल्टीप्लाई हो गई। अब काट लो दोस्तों, देखो ये 9 से काट लो या फिर ये गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। x बराबर 49.50 इंटू 100 बट्टे ये गुणा में था, इधर आया भाग में हो गया दोस्तों। ये दशमलव हटाया हमने, ठीक है दोस्तों, ये दशमलव हटाया तो 2 जीरो नीचे बढ़ाया, क्योंकि 2 अंक पहले दशमलव लगा था, दशमलव हटाया 2 अंक पहले लगा था दशमलव, इसीलिए 2 जीरो नीचे बढ़ाए। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, इसे काट लो, 9 एकम 9, 9 पना 45, 4 बचे 45 हो गया, 9 पना 45। ठीक है दोस्तों, 0 बचा ये वाला। ठीक है दोस्तों, x बराबर कितना आ गया, 550 रुपया आ चुका है आपका लागत मूल्य, मतलब क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, कितने लगाकर लाया था, मतलब खरीद कर कितने की लाया था, खरीद कर कितने की लाया था, 550 रुपये की लाया था। ठीक है दोस्तों, आपकी लागत मूल्य आ चुका है 550 रुपये, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक दुकानदार जो है कुछ वस्तुओं को 22% के प्रॉफिट पर बेचता है। ठीक है दोस्तों, 22% के प्रॉफिट पर बेचता है एक दुकानदार जो है एक वस्तु हमने माना खरीद कर कितने लाया था, 100% था उसका सीपी, मतलब क्रय मूल्य, उसको 22% के लाभ पर बेचता है, जो है 22% के लाभ पर बेचेगा, तो कितने का बेचेगा दोस्तों, 122 का बेचेगा। ठीक है दोस्तों, हमने आपको बताया था जो है 122% का बेचेगा। ठीक है दोस्तों, 100% की खरीद के लाया था, 122% की बेची है। क्वेश्चन में कह रहा था एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 22% के लाभ पर बेचता है, 22% लाभ पर बेचता है, मतलब 122% की बेचता है, 100% की खरीद कर लाया, 122% की बेचा। ठीक है दोस्तों, सेकेंड लाइन क्या कह रहा है, यदि वह इन्हें 22% कम मूल्य पर खरीदता, बोल रहा है इसको जो है 12% कम मूल्य पर खरीदता, मतलब 100% है क्रय मूल्य, हम लिख देते हैं दोस्तों। ठीक है, ये क्या है सीपी, ये क्या है एसपी। ठीक है दोस्तों, बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है जो है यदि वह इन्हें 12% कम मूल्य पर खरीदता, पहले 100 की खरीद रहा था, अब 12% कम में खरीदे, अब 12% कम में खरीदेगा दोस्तों, तो कितने खरीदेगा, 88% की खरीदेगा। ठीक है दोस्तों, जो है अब 88% की खरीदेगा। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में, और 25% के लाभ पर बेचता है। यह जो 88% की अब खरीद के जो लाया है, अब इसको 25% के लाभ पर बेचता है। 25% का इस पर क्या होता है, प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है 100% की खरीद लाया था, 22% का प्रॉफिट हो रहा था, तो दोस्तों 22% का प्रॉफिट हो रहा था, और 22% जब 100 का 22% निकाला तो 22 आया था, 22 हट के 122% की बेची थी।
ठीक है दोस्तों। और फिर बोल रहा था यदि वह इन्हें 12% कम मूल्य पर खरीदता, मतलब 12% जो है कम मूल्य में खरीदता, मतलब 88% की खरीदता दोस्तों, 88% की खरीदता। ठीक है, फिर इस पर जो है 25% का प्रॉफिट लेता, फिर जो है इस पर प्रॉफिट लेगा 25% का, 88 का 25% निकाल लो दोस्तों, कितने रुपए का वो लेगा प्रॉफिट। 25 से करना 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 22 का प्रॉफिट लेगा। ठीक है दोस्तों, 22 का प्रॉफिट लेगा। 88 में 22 जोड़ेगो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखो 8 2 10 का 0, 8 2 10, 1 11, 110% की बेचेगा। ठीक है दोस्तों, 100 की खरीद लाया, 22% प्रॉफिट कमाया, 122 की बेची। 88% बोल रहा था पहले से, जो है बोल रहा था वह यदि वह इन्हें 12% कम में खरीदता, मतलब दोस्तों पहले जो है 100% की खरीद कर ला रहा था, अब बोल रहा 12% कम में खरीदता, मतलब 88% की खरीद लाया। देखो दोस्तों है, फिर बोल रहा है इस पर 25% प्रॉफिट कमाता, इसका 25% निकाला, मतलब 22, 110% को बेचता है दोस्तों, 28% की खरीद कर लाता है, 110% की बेचता है। क्वेश्चन में कह रहा है तब उसे 66 रुपये कम मिलते हैं, बेचता है। 122 की बेच रहा था पहले, अब 110 की बेचता है दोस्तों। तो क्वेश्चन में कह रहा है तब उसे 66 रुपये कम मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, 122 की बेचता है, यहाँ 110% की बेचता है। कितना पहले से कितना कम बेच रहा है, पहले 122% की बेच रहा था, अब जो है 110% की बेच रहा है। कितने प्रतिशत की जो है कमी कर रहा है दोस्तों, घटा लो 2 में से 1 चला, 1 12% की कमी कर रहा है। रुपया में दी गई है, कितने की कमी कर रहा है, 66 रुपये की कमी कर रहा है। ठीक है, तो 66 रुपये की कमी कर रहा है। क्वेश्चन में पूछा है कि वस्तु का लागत मूल्य, मतलब क्रय मूल्य सीपी, ये पूछा है कितने खरीद कर लाया था दोस्तों। लागत मूल्य पूछ रहा, 100% की वैल्यू पूछ रहा है, हम लोग 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। हमने माना x रुपये की खरीद कर लाया होगा। हम आपको एक ही मेथड बैठा रहे हैं, देख लो दोस्तों। ठीक है, देखो भूलोगे नहीं, देखो अब यहाँ पे हो जाएगी तिर्यक मल्टीप्लाई, क्योंकि बराबर में है, बराबर में तिर्यक मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 12x बराबर 100 इंटू 66, इसकी मल्टीप्लाई हो गई दोस्तों। अब ये 12x ये गुणा में है, तो x बराबर आ जाएगा 100 इंटू 66 बटे ये 12 आ गए, भाग में काट लो, 4 3 12, 4 25 100, 3 एकम 3, 3 दूना 6। ठीक है दोस्तों, अब x बराबर कितना आ चुका है हमारे लोगों का आंसर, 25 इंटू 22। हम लोग अब कर लेंगे मल्टीप्लाई, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। देखो दोस्तों, 25 दूना 50 का 0। ठीक है, 25 दूना 50, 50 और 5 कितना होता है, 55, 550 रुपया। ये क्या है दोस्तों, हमारा लागत मूल्य है। ये हमारा क्या है, लागत मूल्य, मतलब क्रय मूल्य। ये हमारा लागत मूल्य है दोस्तों। ठीक है, देखो दोस्तों एक बार हम आपको फिर बता देते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 22% पर, एक दुकानदार दोस्तों कुछ वस्तुओं को 22% के प्रॉफिट पर बेचता है। हमने कहा था आपको प्रॉफिट हुई है 100 में प्लस करेंगे, विक्रय मूल्य आ जाएगा। देखो 100 की खरीद कर लाया दोस्तों, 22% का प्रॉफिट कमाया, 122 की बेची है दोस्तों। फिर बोल रहा था सेकेंड लाइन, यदि वह इन्हें 12% कम मूल्य में खरीदता, यदि वह 12% कम में खरीदता, पहले कितने की खरीद रहा था दोस्तों, ये खरीद रहा था, क्रय मूल्य हमारा कितना है
100, बोला अब 12% कम में खरीदता, मतलब 88% की खरीदता। फिर क्या कह रहा है, और 25% के लाभ पर बेचता। ये जो 28% की खरीद कर लाया है, अब इस पर 25% का प्रॉफिट कमाता है, तो 28 का 25% निकाल लेंगे, 22 आएगा। तो कितने की बेचता है, 110% की। 28 की खरीद कर ले आया था, 110% की बेचता है दोस्तों। पहले 122% की बेच रहा था, अब 110% की बेचता है। कितने प्रतिशत की कमी हुई, पहले से 12% की कमी हुई। रुपए में दी गई थी 66 रुपए की कमी हुई है, 12% बराबर 66 की वैल्यू दी गई थी। हमसे पूछा गया था लागत मूल्य, सीपी मतलब क्रय मूल्य पूछा गया था, हमने लागत मूल्य निकाल लिया। 100% माना था, देखो 100 से 122% में बेच रहा था, 122 में 100% बराबर हमने मान लिया x रुपया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हो गया 13 मल्टीप्लाई हो जाएगी, बराबर में है 12x बराबर 100 इंटू 66। अब हम इधर काट लेंगे दोस्तों, देखो आ चुका है हमारा लोगों का आंसर 550 रुपया लागत मूल्य है। ठीक है दोस्तों, एक वस्तु का। चलो अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा विधिवत, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यापारी ने 20% के लाभ पर एक वस्तु बेची, अगर उसे जो है उसने इसे 40% अधिक में खरीदता और 24 रुपया कम में बेचा, तो उसे 20% नुकसान हुआ होगा। वस्तु की लागत मूल्य रुपए में क्या है, सेम क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी जैसा अभी कराया हम आप लोगों को वैसा है, लगाओ देखो दोस्तों। आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं, ट्राई करो जल्दी, फिर हम आप लोगों को बताते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यापारी ने 20% के लाभ पर एक वस्तु बेची। एक व्यापारी था, उसने लाभ कमाया है कितना, 20% का, मतलब 100 की खरीद के लाया होगा। हम क्रय मूल्य हरदम 100% मानते हैं। ठीक है दोस्तों, 100 की लाया होगा, 20% का जो है प्रॉफिट कमाता है, मतलब लाभ कमाता है, तो 120 की बेचता होगा। देखो हम बताते हैं आप लोगों को। एक व्यापारी है, हमने मान लिया या सीपी मतलब लिख देते हैं हिंदी में, लो क्रय मूल्य हमने माना ये 100 है। ठीक है दोस्तों, इस पर क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट होता है, 20% का प्रॉफिट होता है। 100 का 20% निकालेंगे, आ जाएगा 20। देखो दोस्तों 100 का 20% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रतिशत 100 से 100 कैंसिल, 20 आ जाएगा कि नहीं दोस्तों। 100 का 20% आ गया 20। ठीक है दोस्तों, वो बोल रहा था एक व्यापारी ने 20% के लाभ पर बेचता है, 100 की वस्तु खरीद कर लाया, 20% प्रॉफिट कमाया, 120 रुपया की बेच दी दोस्तों। 120 की बेची है। ठीक है दोस्तों, 120 की बेच दी। अगर उसने इसे 40% अधिक में खरीदता, बोल रहा है इसे 40% अधिक में खरीदता। अब खरीदने की बात कह रहा है दोस्तों, बस आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन लगा लोगे गलत नहीं होगा, बस लैंग्वेज पर ध्यान देना कह रहा है। जो है उसने इसे 40% अधिक में खरीदता, अब बोला खरीदता, पहले जो खरीद रहा था क्रय मूल्य कितना है, खरीद के कितने लाया था, 100 रुपये की लाया था। ठीक है, तो ये क्या है, एसपी विक्रय मूल्य। 100 की खरीद ला रहा था, 20% प्रॉफिट कमाता था, 120 की बेच देता था दोस्तों। अब बोल रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है यह अगर उसने इसे 40 अधिक में खरीदता, पहले 100 की खरीद ला रहा था वह, अब बोला 40% और अधिक में खरीदता, 40% और अधिक में खरीदेगा। देखो दोस्तों
पहले 100 की खरीद रहा था, अब 40% अधिक में खरीदे। ठीक है दोस्तों, 100 का 40% निकालेंगे, अधिक कितना आएगा? 40% निकालेंगे, आ जाएगा 40। देखो देख लो इधर, 100 का 40% निकालेंगे, कितना आएगा दोस्तों? 0 से 0 कैंसिल, 40 आ गया। 100 का 40% 40 आ गया, 100 में 40 ऐड करेंगे 140। पहले 100 की खरीद रहा था, अब 140 की खरीदता है दोस्तों। ठीक है, 140 की खरीदता है और 24 रुपये कम में बेचा। 24 रुपये कम में बेचा है तो उसे 20% का नुकसान हुआ। 24 रुपये में कम में बेचा है, कितने की? 24 रुपये कम में बेचा तो उसे 20% नुकसान हुआ। 140 की खरीद के लाया है, इसको बेचा है, तब क्या हुआ है? नुकसान। कितना हुआ है? 20% का नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ इसलिए हम माइनस लगा लें दोस्तों। ठीक है, 140 का 20% निकालेंगे। देखो 140 का हम 20% निकाल लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 14 दूनी 28, हम इसमें से 28 माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, प्लस होता तो प्लस कर देते, माइनस है तो माइनस कर दो, क्योंकि नुकसान हो रहा है। 140 से 28 घटाओगे, 10 में से 8 चले गए, 2 बचे। ठीक है दोस्तों, यहाँ 3 बचे, 3 में से 2 चले गए, 1 बचा। कितना आ गया? 112। 140 की खरीद रहा था, 20% का नुकसान हुआ है। देखो पहले 100 की खरीद कर 120 की बेच रहा था, 20% प्रॉफिट कमा रहा था। ठीक है दोस्तों, फिर बोला जो है वह पहले से अब 40% अधिक में खरीदता है। पहले 100 की खरीद रहा था, अब 40% अधिक खरीदेगा तो 140 की खरीदेगा कि नहीं दोस्तों? 140 की खरीदा है। फिर बोल रहा है क्वेश्चन में जो है खरीदा और 24 रुपया कम में बेचा। जो है 24 रुपया में कम कितने की बेचा है? 24 रुपये की कम की बेचा है। और क्वेश्चन में कह रहा है तो उसे 20% नुकसान हुआ। यह जो बेचा है 140 की, जो है 20% नुकसान पे बेचा है, मतलब 140 की बेच रहा था, अब 112 की बेची है, 20% का नुकसान हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलो देखते 120 का नुकसान हुआ है। अब यहाँ पे कितना नुकसान हुआ है? 120 की बेच रहा था पहले। देखो क्वेश्चन में क्या करा, सेकेंड लाइन पढ़ो दोस्तों। करा खरीदा और 24 रुपया कम में बेचा। पहले 120 की बेच रहा था, अब 112 की बेचा है। कितने कम की बेचा है दोस्तों? देखो निकाल लेते, पहले 120 की बेच रहा है, 112, 8% कम की बेच रहा है। ठीक है दोस्तों, 8, देखो 10 में से 2 चले गए, 8 बच्चे। ठीक है, 12 8 20 होते हैं। 8% कम की बेच रहा है। क्वेश्चन में दिए गए 24 रुपया कम में बेचता है, रुपये में 24 रुपये कम में बेचता है। यही पहले जो है 20% प्रॉफिट हो रहा था, 120 की बेच रहा था, फिर वही जो है 40% अधिक में खरीदता है। पहले 100 की खरीद रहा था, अब 40% अधिक में खरीदेगा, 140 की खरीदेगा और इस पर 20% का कमी होती है, मतलब नुकसान हानि होती है। तो 28 की हानि 112 में जो है बेचा है। पहले 120 की बेच रहा था, अब 112 की बेची है। कितने की कमी हुई? 8% की कमी हुई है। रुपये में दी गई है 24 रुपया की कमी होती है, कम में बेचा। ठीक है दोस्तों, पहले 120 में बेच रहा था, अब 112 की बेची है। बहुत ध्यान से इधर देखो दोस्तों। हाँ, हम लोगों से पूछा है वस्तु की लागत मूल्य क्या है रुपया में। लागत मूल्य हमारा ये होता है 100%, मतलब क्रय मूल्य। 10 बार बताता हूँ इसीलिए, क्रय मूल्य, लागत मूल्य। तो हमारा क्रय मूल्य कितना माना था? 100%। हाँ ठीक है दोस्तों, हम निकाल लेते हैं 100% बराबर। 100% बराबर हमने माना x रुपया उसकी लागत मूल्य है। 8% की वैल्यू 24 रुपया दी गई थी, 100% की वैल्यू हमने मान लिया x रुपया है। ठीक है दोस्तों, तो देखो काट लो, फिर एक मल्टीप्लाई कर लो यहीं पे, तो क्या हो जाएगा? 8x। इसकी मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? 100 × 24। अब ये गुणा में है, इधर भाग में आएगा, नहीं तो यहाँ भी आप लोग काट सकते हो। 8 × 3 = 24, x बराबर 300 रुपया।
वह कितने लगा के खरीद के ला रहा था? 300 रुपया लगा के खरीद के ला रहा था दोस्तों। यदि बेचने को पूछता कितने की बेचता है तो 20 प्लस करते हैं, पहले 320 की बेचता था। ठीक है दोस्तों, यही अब कर लेंगे। आपका लागत मूल्य आ चुका है 300 रुपया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग जैसे यहाँ पे ये होता है 8% बराबर जैसे 24 दिया गया है दोस्तों इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे भाई आप काट सकते हैं 1% बराबर आ गया। 8 त्रिक 24, 3 रुपया आ गया दोस्तों। हमसे पूछा था लागत मूल्य क्रय मूल्य, मतलब हमारा 100% था, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ हो जाएगी मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? x बराबर 300 रुपया। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, सेम ही है। चलो दोस्तों, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको समझ में आ चुका होगा, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, देखो जल्दी। क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन, जल्दी पढ़ो दोस्तों। कह रहा है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य जो है अंतर दिया गया है 12.54 है। हम आपको हर तरफ के क्वेश्चन घूम फिर के करा रहे हैं, टाइप बाय टाइप चल रहा है दोस्तों। ठीक है, देखो कह रहा था क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर था 12.54 का। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य हमें अंतर दिया गया था। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के मध्य हम लोगों को अंतर दिया गया था। कितना दिया गया था दोस्तों अंतर? हम लोगों को अंतर दिया गया है कितना? अंतर दिया गया 12.54। ठीक है दोस्तों, और कह रहा है यदि हानि प्रतिशत 33% है तो क्रय मूल्य रुपया में क्या होगा? बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, हमने सोचा कि करा देते हैं आप लोग को, थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, देखो कह रहा था क्वेश्चन में क्रय तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 12.54 था। हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मध्य जो है अंतर 54 का था। ठीक है दोस्तों, 54 का था। और कह रहा है यदि हानि प्रतिशत 33% थी, हानि हुई थी कितने की? 33% की। यानी क्या हुआ? ये 100 की खरीद के लाया होगा दोस्तों, 100% की। ठीक है, 33% जब हानि हुई है तो 100 में से 33 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? 100 में से 33 माइनस कर लो दोस्तों। 10 में से 3 चले गए, कितना बचा? 7। और 9 में से 3 चले गए, 6। ठीक है दोस्तों, 67% आ गया है दोस्तों। इनके मध्य अंतर कितना दिया गया है? 12.54। क्वेश्चन में कह रहा था क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 12.54 है। यदि हानि प्रतिशत 33% है, यानी दोस्तों क्रय मूल्य 100% है, यदि हानि हुई है 33% की। मैंने कहा था क्रय मूल्य से हानि दी होगी तो घटा देंगे 100 में से, हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। यदि प्रॉफिट लाभ दिया होगा तो 100 में प्लस करेंगे, तो हमारा प्लस कर देंगे 100 में, तो वो हमारा विक्रय मूल्य। हानि दी गई थी 33 की, तो 100 में से 33 माइनस किया, 67% विक्रय मूल्य आ गया। 100 की खरीदी लाया, 67 की बेची। कितने का अंतर है? रुपया में 12.54 का अंतर है। और प्रतिशत में कितने का अंतर है? देखो 33% का अंतर है। ठीक है दोस्तों, घटाओगे 100 में से 67, अंतर पूछ रहा है कितने का है? अंतर दिया गया, हमने तभी अंतर बराबर लिख दिया है। बिल्कुल विधवा से समझ में आए, इसलिए हमने क्वेश्चन ही डायरेक्ट नहीं लिख दिया। ठीक है दोस्तों,
100 की खरीद ला रहा था, 67 की बेची है, तब अंतर कितना है 12.54 का। तो 100 में से 67 घटा 33% आया अंतर। क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य के मध्य अंतर कितना है 33% का अंतर है। रुपये में 12.54 का अंतर है। हमसे पूछा है क्रय मूल्य दोस्तों क्या है रुपये में। क्रय मूल्य हमारा क्या है 100% है, तो 100% बराबर निकाल लेंगे। देखो 100% बराबर हम निकाल लेंगे। मान लिया x रुपया है, क्रय मूल्य हमारा, मल्टीप्लाई कर लो क्या आ जाएगा 33x बराबर 12.54 इंटू 100। यहाँ पे हो गया 3 मल्टीप्लाई 33x और 100 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया, ये गुणा में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा। यही दोस्तों यही देखो हम बता देते हैं, ये 33 जो है इधर गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा 33। ये इधर गुणा में था उधर गया भाग में हो गया। ठीक है दोस्तों, गुणा से उधर भाग में चला गया। अब काट लो, दशमलव हटाओगे, दशमलव हटेगा। देखो दोस्तों 2 जीरो पहले दशमलव लगा है, 2 अंक पहले दशमलव लगा है, 2 जीरो बढ़ा लिए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, काट लो। ये काहे से कट रहा है 11 से काट लो। देखो 11 3 33, 11 कम 11 1 बचा 15 हो गया, 11 1 कम 11 4 बचा 44 हो गया, 11 चौके 44। ठीक है दोस्तों 114 आ गया है। ठीक है, और इसको फिर काट लो, 3 त्रिका 9, 9 और कितना हो गया 24। ठीक है दोस्तों 2 बचे 24 हो गया, 3 8 24। आपका क्रय मूल्य कितना आ गया है दोस्तों 38 रुपया आ गया है दोस्तों। आपका क्रय मूल्य कितना है 38 रुपया है। ठीक है दोस्तों, आपका क्रय मूल्य 38 रुपया है। चलो देखो एक बार हम और आपको जल्दी से बता देते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर रुपये में 12.54 दिया गया था दोस्तों। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दिया गया था 12.54 दिया गया था, और 33% की इसमें हानि हो रही थी। मैंने आप लोगों को बताया था यदि जो हानि होगी तो क्रय मूल्य से हानि घटा देंगे, हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। यदि मैंने कहा था लाभ अगर दिया जाएगा तो हम क्रय मूल्य में जोड़ देंगे, लाभ होगा तो ऐड करेंगे, तब हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। हानि दी गई थी 33% की, हमने 100% से 33% निकाल दिया, आ गया 67% में बेचा। 100 की खरीदी लाया, 67% की बेची है, और अंतर दिया गया था उन दोनों के बीच 12.54 रुपये का अंतर था। ठीक है दोस्तों, और मैंने प्रतिशत में अंतर निकाला तब 33% का आया। 100 की खरीद ला रहा था, 67 रुपये की बेच रहा था। ठीक है दोस्तों, 100 की खरीद कर ला रहा था, 67 की बेच रहा था, अंतर 33% का था। 33% की वैल्यू 12.54 दी गई थी, 12.54 दी गई थी। ये देखो हमसे पूछा था क्रय मूल्य, हमारा क्रय मूल्य 100% है, 100% बराबर निकाल लिया, काट लिया, हमारा क्रय मूल्य आ गया 38 रुपया आ गया। ठीक है दोस्तों, हमारा क्रय मूल्य आ चुका है 38 रुपया। चलो, हालांकि आपको समझ में आ चुका होगा। चलो दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये टाइप खत्म होता है, इसी में से अब सेकेंड टाइप ये स्टार्ट होने जा रहा है। चलो दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति 12 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदता है। अब नेक्स्ट टाइप है दोस्तों 12 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदता है। एक व्यक्ति जो है 12 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदता है, 12 रुपये में 12 वस्तु खरीदता है दोस्तों, कह रहा था क्वेश्चन में, और उन्हें 1.25 रुपये प्रति वस्तु की दर पर बेचता कितने की है 1.25 रुपये में खरीद के लाया था। मतलब ये क्या है सीपी, ये क्रय मूल्य है दोस्तों, हिंदी में लिख देते हैं। ये आपका क्या है
12 रुपये में 12 वस्तुएं खरीद के ला रहा था, मतलब ये आपका क्रय मूल्य है। ये दोस्तों आपका क्रय मूल्य है। और बेचते कितने का है, विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, विक्रय मूल्य बराबर बेचता है 1.25 रुपया प्रति वस्तु, मतलब एक वस्तु जो है दोस्तों वह बेचता है, एक वस्तु जो है बेचता है 1.25 रुपए की एक वस्तु बेचता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम लोग ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, ठीक है दोस्तों, ऐसे में नहीं तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं, आपको बिल्कुल विधिवत से बताएंगे, आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो हम रुपया में दिया गया 1.25 की रुपये में बेच रहा है एक वस्तु, ये 12 वस्तुएं जो है 12 रुपए की बेचता था। ठीक है दोस्तों, हम लोगों को ऐसे में वस्तुएं बराबर कर लेनी है, क्योंकि हमें रुपये से मतलब हमें ये देखना है वो कितने की खरीदी है और कितने की बेची है। ठीक है दोस्तों, तब हमें पता हो पाएगा कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितना लाभ हुआ है, कितनी हानि हुई है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम लोग वस्तुओं को बराबर करते हैं। वस्तुएं देखो यहाँ पे लेंगे, वस्तुओं को बराबर करने के यहाँ 12 हैं, यहाँ 1 है, इसमें हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तब हमारी वस्तुएं बराबर हो जाएंगी। देखो हमने इसमें 12 वस्तुएं से मल्टीप्लाई इधर किया, तो 12 से मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 12 वस्तुएं तो हो गई दोस्तों। ठीक है, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 और 6 कितना हो गया दोस्तों 30, 12 3 15। ठीक है, तो 2 अंक पहले दशमलव लग गया। अब बताते हैं वो 12 वस्तुएं जो है 12 वस्तुएं 12 रुपए की खरीद कर ला रहा था दोस्तों, उसने बेचा है 1.25 रुपया प्रति वस्तु, मतलब प्रति वस्तु मतलब एक वस्तु जो है 1.25 रुपये की बेचा है। ठीक है दोस्तों, एक वस्तु जो है 1.25 रुपया प्रति वस्तु बेचा है, मतलब एक वस्तु 1.25 रुपया की बेची है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया, इसमें हमको रुपया जो है क्रय मूल्य देखना था कि कितने की वो खरीदा है और कितने की बेची है, वस्तुओं को बराबर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जब वस्तुओं को बराबर करेंगे तो पता हो जाएगा कि वह कितने की खरीद के लाया था, वही वस्तुएं इतनी ही, और कितने की बेची है, तभी तो पता हो पाएगा कितने का हमें प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ है। चलो देखते हैं, हमने वस्तुएं बराबर कर ली है। अब देख लिया 12 रुपये में 12 वस्तुएं खरीद कर ला रहा था, बेचता कितने में था, 15 रुपये में 12 वस्तुएं बेच रहा था। 12 की खरीद लाया उतनी ही वस्तुएं और 15 रुपये में बेच रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों, 12 की खरीद कर लाया था दोस्तों, 15 की बेची है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट, लाभ हो रहा है। यहाँ पर कितने का लाभ हो रहा है, 3 का हो रहा है। 12 की खरीद कर लाया, 15 की बेची है। ठीक है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति है, जैसे आप ही लोग हो, कोई भी चीज़ 12 की खरीद लाए, 15 की बेच दी, प्रॉफिट हुआ, कितने का हुआ, 3 का हुआ, 15 से 12 घटाओगे। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य। हमने इसीलिए बेसिक बताया था, आपको कह रहे थे बेसिक तो आपको पता होना चाहिए, तभी तो और ट्रिक में हेल्प करता है दोस्तों। देखो 12 की खरीद ला रहा था, 15 की बेची है, 15 में से 12 घटाओगे, 3 का लाभ हुआ है, 3 रुपये का लाभ हुआ है। हम लोगों से पूछा था कि प्रतिशत में उसका प्रतिशत लाभ क्या है, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य। हमने बताया था, आप लोग पहली क्लास ध्यान करो, मैंने कहा था लाभ या हानि सब किस पे होगा, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारा कितना है, 12 रुपया है, काट लो, ये प्रतिशत लाभ बराबर आ गया। ठीक है दोस्तों, काट लोगे हम लोग, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 25 से हम 100, प्रतिशत लाभ बराबर आ गया है 25%। ठीक है दोस्तों, हमारा लोगों का आंसर आ चुका है 25%। आंसर नंबर कौन सा है, बी वाला आ रहा है आंसर नंबर। ठीक है दोस्तों,
चलो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है यदि मैंने, अब सेम क्वेश्चन इसी टाइप के हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। सेकेंड टाइप चल रहा है, क्या कह रहा है, यदि मैंने 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी है, यदि मैंने 10 रुपये में जो है 11 वस्तुएं खरीदी है। देखो 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी है, ये वस्तु हैं, ठीक है दोस्तों। ये रुपये में है, रुपये हैं, ठीक है। तो 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी तथा उन्हें 11 रुपये में 10 वस्तुएं बेच दी। 11 रुपये में 10 वस्तुएं बेच दी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हमने कहा था वो 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीद कर लाया, ये CP था, ये SP था। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं तिर्यक मल्टीप्लाई, ठीक है दोस्तों। हम इसलिए नहीं बता रहे, अभी बताएंगे, थोड़ा आपको बेसिक तरीक अच्छे से समझ में आ जाएगा तब हम बताएंगे। देखो आप लोगों को क्या करना होगा, इसमें वस्तुएं बराबर करनी होंगी। वस्तुएं बराबर करने के लिए यहाँ 11 और 10 का क्या करोगे, एलसीएम। यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 110 हो जाएगा। यहाँ 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 110 हो जाएगा। 11 और 10 का एलसीएम होता है 110। 10 से मल्टीप्लाई यहाँ 11 से, यहाँ 10 से की है तो यहाँ भी 10 से करेंगे। यहाँ 11 से की है तो दोनों पक्षों में गुणा करते हैं, ठीक है। यहाँ कितना आ गया हमारा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा आ गया 100 रुपया। क्रय मूल्य 100 है, विक्रय बेचता कितने की, 121 की। 100 की खरीद लाया है, 121 की बेचता है, ठीक है दोस्तों। 100 की खरीद लाया है, 121 की बेचता है। क्या कमा रहा है यहाँ, प्रॉफिट, मतलब 100 की खरीद लाया है, 121 की बेचता है। प्रॉफिट कितने के कमाता है, 21 का कमाता है दोस्तों। प्रॉफिट कितने का कमाता है, 21 का कमाता है, ठीक है दोस्तों। किस पर कमाता है, प्रॉफिट या लॉस, हानि या लाभ, सब क्रय मूल्य पर होता है। ये तो आप लोग गांठ बांध कर रख लो दोस्तों। क्रय मूल्य हमारा CP कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है। CP कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है और प्रतिशत में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है दोस्तों। 100 से 100 कैंसिल हो गया, हमारा लोगों का आंसर आ गया 21% जो है ये क्या है, प्रॉफिट है। ये क्या है दोस्तों, लाभ है हमारा, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है दोस्तों। यदि आपको हम गुणा करके बता रहे थे, गुणा करके कैसे करते, देखो यहाँ पे हो जाती तिर्यक मल्टीप्लाई। देखो गुणा करके कैसे करना है, इसमें क्या करा, तो 10 रुपये में 11 वस्तुएं, 10 रुपये में जो है 11 वस्तुएं, ठीक है दोस्तों, खरीद के लाता है तथा उन्हें 11 रुपये में जो है दोस्तों 10 वस्तुएं बेच देता है। 11 रुपये में 10 वस्तुएं बेच देता है। यदि आपको अब जो मैं बता चुका हूं कि वस्तुओं बराबर सब ध्यान में समझ में आ चुका है, तो आप लोग पेपर में ऐसे भी कर सकते हैं कि तिर्यक यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो। 10 दहम आ जाएगा 100 की खरीदी है दोस्तों, 11 गिरहम कितना आ जाएगा 121, ठीक है दोस्तों। 100 की खरीदी है, 121 की बेची है, ठीक है दोस्तों। ये CP, ये SP, ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। 100 की खरीद के लाया था, 121 बेची है, 121 बेची है तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, 21 का प्रॉफिट। ये मत कहना दोस्तों हमें प्रॉफिट नहीं समझ में आया है। देखो जैसे तुम ही हो, हम अपने को एग्जाम्पल लेके लो, आपको जल्दी समझ में आया है। आपने कोई भी वस्तु खरीद के लाए हैं, जैसे भी कोई भी वस्तु आपने 100 रुपये की खरीद लाए हैं, उसको जो है फिर दूसरे अपने मित्र को 121 की दे दी, तो बोलो तुमने 100 की लेके आए थे दुकान पर से, 121 की दे दी, आपके प्रॉफिट हुआ है
कितने का प्रॉफिट हुआ है, 21 का हुआ है। आपसे पूछा है प्रॉफिट प्रतिशत, लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट इंटू 100% में लाने के 100% से मल्टीप्लाई, और हम लोग लाभ या हानि सब क्रय मूल्य पर निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालती हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा सीपी है कितना, 100 है, 100 से 100 कैंसिल, हमारा लोगों का आंसर आ चुका है 21% का प्रॉफिट कमाता है। आपका आंसर नंबर कौन सा आ जाएगा दोस्तों, सी वाला आ जाएगा। ठीक है, चलो आपको अब विधिवत समझ में आ चुका होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से ट्राई करो। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिलें, 5 पेंसिल जो है 5 पेंसिलें प्रति रुपये की दर से खरीदी और उन्हें 3 पेंसिल रुपये प्रति की दर से बेची दिया, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में दोस्तों, कह रहा एक व्यक्ति है कुछ पेंसिलें खरीद के लाया है। कैसे खरीद के लाया है, 5 पेंसिल लाया है प्रति रुपया, 5 पेंसिल प्रति रुपया, मतलब 1 रुपया में 5 पेंसिल खरीद कर लाया है। ठीक है दोस्तों, 5 पेंसिल प्रति रुपया मतलब 1 रुपया में 5 पेंसिल लाया है। देखो दोस्तों 5 पेंसिलें प्रति रुपया मतलब 1 रुपया में कितनी पेंसिलें, 5 रुपया। हम लोग अभी जैसे लगा रहे थे वैसे लगाते हैं। देखो कितनी पेंसिल खरीद के लाया था, जिस तरह हम लोग वस्तुएं एक तरफ लिखते थे, रुपया एक तरफ, 1 रुपये में 5 क्या खरीद के ला रहा है, पेंसिलें। 5 पेंसिलें जो है कितने की खरीद के ला रहा है, 1 रुपया में 5 पेंसिलें खरीद के ला रहा था। और फिर सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, और उन्हें 3 पेंसिल प्रति रुपये की दर से, 3 पेंसिल प्रति रुपया, 1 रुपये में 3 पेंसिल दर से बेच दिया। 1 रुपया में जो है दोस्तों 3 पेंसिलें बेचता है, ये हमारा क्रय मूल्य है। ये खरीद के ला रहा था 5 पेंसिल प्रति रुपया मतलब 1 रुपया में 5 पेंसिल खरीद के ला रहा था। बेचता कितने में है दोस्तों, बेचता मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, विक्रय मूल्य है 3 पेंसिल प्रति रुपया। 3 पेंसिल जो है 1 रुपया की, कह रहा है क्वेश्चन है 3 पेंसिल प्रति रुपया मतलब प्रति रुपया मतलब 1 रुपया में 3 पेंसिल बेचता है। अब हमको वस्तुएं बराबर कर लेनी है, मतलब पेंसिलें बराबर कर लेनी है। यहाँ पर हम दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 5 से, यहाँ 3 से, तो फिर यहीं भी 3 से, यहाँ 5 से, तो फिर यहाँ भी 5 से। ठीक है, ये हमारी 15 पेंसिल हो गई, खरीद लाया, 15 पेंसिल बेच दी। ठीक है दोस्तों, पहले खरीद लाया था 3 रुपये में, जब हमने बराबर कर लिया 3 रुपया में 15 पेंसिल खरीद के लाया था, और 5 रुपया में जो है दोस्तों 15 पेंसिल बेच दिया है। ठीक है दोस्तों, 3 रुपये की खरीद लाया था, वस्तुएं बराबर हो गए। हमें वस्तुओं से कोई मतलब ना रखो। ठीक है, रुपया से मतलब रखो। वह जो है 3 रुपया की खरीद ला रहा था और 5 रुपया की बेची है। तुम्हें क्या हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि 3 रुपये की खरीद लाया दोस्तों और 5 रुपये की बेच देता है। ठीक है दोस्तों, 3 का लाया था, 5 की बेच दी, प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 का प्रॉफिट हुआ है। किस पर हुआ है, हमने कहा था आपको प्रॉफिट या लॉस सब क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है दोस्तों, क्रय मूल्य हमारा कितना है, 3 रुपया है। प्रतिशत में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। काट लो, यहाँ कर लो, गुणा कितना हो जाएगा, 200/3%। काट लो, 3 18 और बचे 2, 3 18, आपके कितने बचे, 2/3%। क्या हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है, 66 सही 2/3%। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर नंबर कौन सा है, देखते हैं, पहला वाला है आंसर नंबर। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ चुका होगा, ये आपका आ गया आंसर।
कितना आंसर आया? 66 सही 2/3% आप लोगों का आंसर आ चुका है दोस्तों। अब हम इतने ही क्वेश्चन आपके लिए लाए थे। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, यदि हमारी क्लास आपको पसंद आई है, यदि आपको हमारा मेथड पसंद आया, समझाने का तरीका पसंद आया है, तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कराइएगा दोस्तों। अब हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।